नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की छाता तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जिसे लोग चंदौरी के नाम से जानते हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 5 सालों से यहाँ के हजारों एकड़ खेतों की खुशहाली को निगल रखा था। चंदौरी के हालात इतने हृदय विदारक थे कि जिस किसान के पास 8-8 एकड़ अपनी उपजाऊ जमीन थी, उसे भी बच्चों का पेट पालने के लिए बाजार से अनाज मोल खरीद कर खाना पड़ रहा था। गांव की गौचर भूमि बर्बाद हो चुकी थी और गांव की पोखर का गंदा पानी गलियों और घरों में घुसने लगा था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे कैबिनेट मंत्रियों और शासन प्रशासन के हर दरवाजे पर मत्था टेक चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ झूठे वादे मिले। किसान कर्ज के जाल में फंस रहे थे और उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो गए, तब चंदौरी की सरदारी एक आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय शक्ति जैसा है। ग्रामीणों ने हैरानी जताते हुए बताया कि उन्होंने मात्र 3 दिन पहले अपनी अर्जी लगाई थी और तीसरे ही दिन राहत का एक विशाल काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह रफ्तार किसी सरकारी टेंडर की नहीं, बल्कि एक रक्षक की करुणा की थी। गांव को इस 5 साल पुराने नरक से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का भंडार खोल दिया। उन्होंने चंदौरी के लिए 13,000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 3 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 560 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, बैंड, 30 किलो पाइप जोड़ने वाला सॉल्यूशन और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान पूरी तरह निशुल्क है और अब हमेशा के लिए गांव की साझा मिल्कियत है। पंचायत को 1 रुपये का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज चंदौरी गांव के खेतों में जो हरियाली छाई है, वह संत रामपाल जी महाराज की अपार कृपा का सीधा प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए उन भारी भरकम संसाधनों ने वो कर दिखाया जो 5 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। आज चंदौरी की 200 एकड़ जलमग्न जमीन में से लगभग 175 एकड़ जमीन से पानी पूरी तरह खदेड़ा जा चुका है और वहां गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों और पंचायत का आकलन है कि अगर यह मदद न मिलती तो गांव को 3,000 से 4,000 मन अनाज यानी करोड़ों रुपए का नुकसान होता। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और इस वक्त मौजूद हूँ गांव चांदौली, तहसील छाता, जिला मथुरा में। और पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हरियाली नजर आ रही है। कुछ समय पहले आपने जो पहली वीडियो देखी थी, ये पूरी जो जमीन है गांव चांदौली की, जो अक्षेत्र जो है वो पूरा जलमग्न था। यहाँ खेतों में पानी लबालब भरा हुआ था और जमीन लगभग बंजर हो चुकी थी। और आज यहाँ पे जो हरियाली नजर आ रही है वो कैसे संभव हुई, किन के प्रयासों से संभव हुई, तमाम बातचीत हम यहाँ पे खड़े प्रधान जी से जानेंगे। तमाम बातें हम यहीं से, जो ग्रामीण मौजूद है, प्रधान जी मौजूद है, इनसे तमाम बातें जानेंगे। जी सर, नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत चंदौरी से प्रधान हुकम। संत रामपाल महाराज जी की टीम ने लगभग 700 पाइप हमारे गांव के लिए सेवा में दी है। उनकी वजह से हमारे गांव में जो जल भराव रही है उसकी समस्या खत्म है और ये यहाँ फसल खड़ी है। महाराज जी को बार बार नंदन। आपके गांव चंदौली का कितना जो क्षेत्रफल है वो प्रभावित था जल प्रवाह से? लगभग 150 एकड़ जमीन हमारी 4-5 साल से जल भराव के कारण खराब हो जाई, बुवाई ना हो पा पाई। महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ देखो अच्छी फसल खड़ी हुई है। तो कितना अभी जो बुआई है कितने क्षेत्र में हो चुकी है? लगभग को 10-5 एकड़ ही रहेगा और नहीं, लगभग सब में बुआई हो चुकी है। तो तकरीबन 95% जो बुआई है वो आपके गांव की हो चुकी है। हाँ जी। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुई है? हाँ, महाराज जी के प्रयास थे और त्यारी टीम के प्रयास थे, ये बिल्कुल सफल है वो। जी बिल्कुल। तो सर, क्या कोई उम्मीद थी कि ऐसी मदद कभी हमारे गांव की हो सकती? बिल्कुल नहीं जी, उम्मीद खो चुके गांव वाले। पूरा प्रयास करे सब ना, कहीं से कोई मदद ना मिली। महाराज जी के हैं, हमारी गांव की सरदारी गई, हमारे प्रधान जी भी गए और महाराज जी ने हमारी जो समस्या है वो सुनी और उसका समाधान भी कराया। महाराज जी को हम तो बार बार देखो गांव की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से नंदन अभिनंदन, महाराज जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहोगे, एक अकल्पनीय मदद जो आपके गांव की हुई है? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ऐसे हर गांव गए ऐसी कुछ में से समाधान करते रहे।
जी सर, जैसे एक किसान है वो खेती पर निर्भर रहता है, और अगर खेती ही नहीं होगी तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। और ऐसे में एक किसान की मदद करने के लिए एक संत आगे बढ़कर आता है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी जी। देखिए, जो बाबा ने जो प्रयास किया है वो ऐसा प्रयास है, शायद मुझे लगता है कि ये असंभव था। हमारा गांव सोच भी नहीं सकता था कि ये पानी की निकासी हो जाएगी, परंतु बाबा ने जो 700 पाइप जो दिए हैं उनसे हमारी उम्मीदें जागृत हुई, और गांव का पूरे की जो हमारा गांव है उसके कम से कम 3-4 जगह पानी भरा रहता है, और लगभग 200 एकड़ की जमीन जो है का जल भराव के कारण मतलब फसल हो ही नहीं पाती, नष्ट हो जाती। तो जो 200 एकड़ में से मेरा मानना है कि कम से कम 175 एकड़ जमीन बाबा के प्रयासों से मतलब बुभ चुकी है, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फसल खड़ी हुई है। ये बाबा रामपाल का प्रयास है, और उनका मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और पूरी बस्ती की तरफ से बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो सर, क्या कोई उम्मीद थी ऐसी मदद भी हमारे गांव की हो सकती है? ना बाब, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद ऐसा था कि हम सोचते थे नाली के द्वारा निकालें, वो असंभव था, नहीं निकल पाता था पानी, क्योंकि नाला बहुत चौड़ा होता है। परंतु यह है कि जो पाइपलाइन बाबा के द्वारा वितरित की गई, उनसे शायद मेरे हिसाब से 2-3 पाइपलाइन डल चुकी हैं। उनसे हमें ये उम्मीद जागृत हुई कि हाँ, वास्तव में ही बाबा ने बहुत ही अच्छा हमारे बस्ती के लिए काम किया है। मैं उनका फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। जी, अगर ये सहायता अगर इस गांव को नहीं मिलती तो कितना नुकसान हो सकता? नुकसान आप समझ रहे हैं कि 175 एकड़ जमीन में पानी जल भराव के कारण नष्ट हो चुकी है, तो 175 एकड़ का आप अनुमान लगाओ, कम से कम मेरे हिसाब से तो 3,000-4,000 मन गेहूं का नुकसान होता। करोड़ों का नुकसान? हाँ, करोड़ों का आराम से नुकसान मान लो। हाँ, बहुत ही अच्छा काम बाबा ने किया है। हाँ, मैं बस्ती की तरफ से और अपनी समस्त, और मुझे लगता था कि उम्मीदें खो चुका था गांव, और सरकार ने भी कुछ मदद की है उसमें। सरकार के माध्यम से भी 1-2 पाइपलाइन डली हुई हैं, परंतु बाबा ने जो 700 नल दिए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और जहाँ भी हमारी बस्ती की तरफ से उनको मदद चाहिए तो हमारी पूरी बस्ती उनके लिए तत्पर रहेगी। 12 बजे भी बाबा को जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे बस्ती हमारी तैयार है उनके लिए। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने ये असंभव जो है मदद आपके गांव की करी है? वो तो इन खेतन में ऐसे लगे चारों बगल के बाबा रामपाल ही ठाड़े हो। जब हरियाली फसल यहाँ खेतन में, उनकी मेहरबानी थे, उनकी कृपा से जब हरे भरे खेत दिख रहे हैं तो ऐसे ही लगा बाबा रामपाल ही ठाड़े। मतलब जो किसान कर्ज में डूब रहा था, अब उसको कुछ सहारा मिलेगा? किसान ने सबरो कहा, किसान ने भी, बालक ने भी, बूढ़े ने भी, हमारी तरह के जो भी हैं सब ने खूब सहारा मिलेगा। अब तो मस्जिद के फसल हो रही है चंदौरी में महाराज जी की कृपा से। तो बाबा रामपाल जब आएंगे यहाँ तो उनको तो स्वागत जब होगा तहे दिल से। अभी तो उनकी टीम बारे आ रहे, टीम बारे ने कहा कि उनने बड़ा करो हमारे यहाँ। वो जो आए उनने तो हमारे गांव में बड़ी रौनक बनाई, पाइपलाइन दिए, ट्यूबवेल दिए, मोटर दई, केबल दई, पैप दई, अरे को 50 तरह को सौदा दियो। तो जब तो मैं कह रहा हूँ कि खेतन में हर जो गेहूं को पेड़ है वो हमें बाबा रामपाल दिख रहा है। तो बाबा रामपाल यहाँ आमे जल्दी से जल्दी, और जाते हम गांव बारे उनको स्वागत कर सके, और हमारे देश में उनकी कम से कम एक ऐसी ख्याति जाए कि हमारे गांव में नहीं, राजस्थान में भी, हमारे जिले में भी, हमारे चंदौरी गांव में भी उनने बहुत बढ़िया जो पाइपलाइन जो बिछाई, जब कितने एकड़ खेत बोए, उनकी मेहरबानी थे। तो ये चीजें तो सरकार भी ना कर सके, जो काम बाबा रामपाल ने करे। तो हम तो अपने गांव की तरफ से उनके चरण बंदन कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेवे के नहीं। सब गांव वाले बड़े व्याकुल है रहे हैं कि वे आमे उनके दर्शन करें। बाबा रामपाल हमारे चंदौरी में जरूर आमे, वो कहीं आमे ना आमे पर चंदौरी में दर्शन दें, क्यों उन लोगों ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक ऐसा काम कर दियो जाए, या तो ईश्वर करे या बाबा रामपाल ने करे, सरकार ना कर सके। सच्चाई की बात तो ये है। तो हम तो उन बाबा ने धन्यवाद देंगे। जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें आपने गांव चांदोली से देखी। यहाँ की जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो उमड़ता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रशंसा है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी तमाम बातें जानते हैं। जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। जी, आपका सर परिचय?
मैं जी इस गांव का पूर्व प्रधान जगदीश पंडित, जी, तो जो कि औरों की तो चले काम है, अपने ही दुख है बताऊं। मेरे 8 एकड़ जमीन 5 साल से पानी में डूबी हुई है और मेरे साथ साथ में गांव के कम से भी कम नहीं तो 200 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन डूबी हुई है। जिस मेरे गांव में 54 एकड़ में एक रक्षा है जो रतन कुंड के नाम से मशहूर है, उसके भी कदम के पेड़ कम से कम 200-250 पेड़ थे, वो भी सूख गए। तो हम तो बाबा रामपाल जी का बहुत ही ज़्यादा दिल से स्वागत करता हूँ। हालांकि मेरे खेत तो अभी भी नहीं बोए हैं क्योंकि पाइप में थोड़ी दिक्कत होगी, फसल बुक चुकी थी और आगे लगभग 30-35 किला रह गए हैं, तो वो भी आपके नहीं तो अगली साल बुक जाएंगे। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बाबा मेरे गांव में आवे, जिससे कि हम उनका हार्दिक स्वागत कर सकें। जी बिल्कुल। जी सर, आपका परिचय? बोल रहे हैं जगबीर चौधरी, क्रेन सर्विस वाले, जो हमें आपकी टीम में सहयोग हुआ, वाले प्रधान जी लेके गए, तो उससे हमें बड़ा सहयोग मिला। तो आज हमारा गांव इतना गदगद हुआ है देख के, रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है, विशेष ज्यादा कृपा हुई है और ये ऐसी बनी रहे। जी बिल्कुल। तमाम सीधी तस्वीरें आपने गांव चांदोली से देखी और आपको दिखाया गया अभी, जैसे प्रधान जी ने बोला कि यहाँ अगर संत रामपाल जी महाराज जी की मदद नहीं होती तो गांव चांदोली को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता। किसान 5 साल से जो है नुकसान झेलता जा रहा था, किसान की जमीन डूब चुकी थी, किसान खुद कर्ज तले डूब चुका था और मरते हुए किसान को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से जीवित किया है। एक उजड़ते हुए गांव को फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने बसाया है। चंदौली से इस बार सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिले मोटर, पाइप और कपलिंग सेट के माध्यम से ही गांव चंदौली की तकरीबन 175 एकड़ जो जमीन है वो बुआई हो सकी है और यहाँ से इस बार की करोड़ों की फसल, करोड़ों की पैदावार संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से गांव चांदोली से होगी। जी लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चंदौरी के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण संत नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप है, जिन्होंने उनके उजड़ते हुए गांव को फिर से बसा दिया। जिस शासन प्रशासन ने उन्हें 5 सालों तक कागजी फाइलों में उलझाए रखा, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने महज 3 दिनों में करोड़ों की मदद बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर उतार दी। इस असीम कृपा से गदगद होकर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर डीजे और गाजे बाजे के साथ संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का ऐतिहासिक स्वागत किया और अपनी सबसे बड़ी शान पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। चंदौरी गांव की यह कहानी पूरी दुनिया को बता रही है कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त एक रोते हुए किसान का आंसू पोंछने में है।